हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 1 फॉलिंग स्नो। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड दिस पोएम अबाउट हाउ एवरीथिंग अराउंड अस टर्न वाइट व्हेन इट स्नोज। तो यानी कि ये जो पोएम है इसमें हम जानेंगे कि जब स्नो गिरती है, जब बर्फ़बारी होती है, तो कैसे हमारे आसपास का सब कुछ बिल्कुल वाइट कलर का हो जाता है, यानी स्नो के कलर का हो जाता है। सी द प्रिटी स्नोफ्लेक्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। यहाँ पर जो पोएट हैं वो हम लोगों को बताते हैं कि आइए और देखिए कि किस तरीके से जब स्नोफॉल होती है, स्नोफ्लेक्स का मतलब हो गया स्नो के जो टुकड़े हैं, जब वो ज़मीन पर गिरते हैं, जब स्नोफ्लेक्स ज़मीन पर गिरता है आसमान से, तो वो कितना प्रिटी दिखता है, कितना ब्यूटीफुल दिखता है। उसके बाद फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। अब इस लाइन का मीनिंग ये हो गया कि यहाँ पर जो स्नोफ्लेक्स हैं, ठीक है, जो स्नोफ्लेक्स हैं वो आसमान से नीचे उतर रहे हैं और ये बहुत सुंदर सीनरी क्रिएट कर रहा है। ऑन द वॉल एंड हाउस टॉप्स सॉफ्ट एंड थिक दे लाई। यहाँ पे बताते हैं कि जो स्नोफ्लेक्स हैं, जो बर्फ़ है, वो जब आसमान से नीचे गिरती है तो वो वॉल पर और घरों की छतों पर, जैसे छत पर वाइट है तो घरों की छतों पर भी स्नोफॉल होती है और इसकी वजह से पूरा का पूरा सब कुछ वाइट वाइट यानी स्नो से कवर हो जाता है। सॉफ्ट एंड थिक दे लाई, यानी कि यहाँ पर मीनिंग हो गया कि जब सारी की सारी बर्फ़ इकट्ठी हो जाती है तो आसपास एकदम सॉफ्ट और थिक, एकदम मुलायम मुलायम सा ब्लैंकेट बन जाता है स्नो का उस सरफेस के ऊपर। लुक इनटू द गार्डन वेयर द ग्रास वॉज ग्रीन कवर्ड बाय द स्नोफ्लेक्स नॉट अ ब्लेड इज सीन। फिर बताते हैं कि अब पोएट जो हैं हमारा ध्यान गार्डन की तरफ खींचते हैं। वो बताते हैं कि गार्डन की तरफ देखो, जहाँ पर पहले हरी घास उगा करती थी, अब आज उस घास के ऊपर पूरे में स्नोफ्लेक्स गिरे हुए हैं, यानी कि बर्फ़ की चादर गिरी हुई है चारों तरफ। और यहाँ पर लिखा है नॉट अ ब्लेड इज सीन। ब्लेड का मतलब क्या होता है? ब्लेड का मतलब होता है हरी घास की जो पत्ती होती है उसको हम ब्लेड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पोएट मेनली यही कह रहे हैं कि जब पूरा कवर हो जाता है स्नो से तो वहाँ पर हरी घास की पत्तियाँ भी नहीं दिखाई देती हैं। नॉट द बेयर ब्लैक बुशेस ऑल लुक सॉफ्ट एंड वाइट एवरी ट्विग इज़ लेडन व्हाट अ प्रिटी साइट। अब यहाँ पर जो पोएट हैं वो कहते हैं कि जो पोएट एक्चुअली में यहाँ पर अपना फोकस शिफ्ट करते हैं। अभी तक पोएट ने बात करी थी कि किस तरीके से स्नोफॉल आसमान से गिरती है, छतों पर गिर जाती है और सारे में स्नो हो जाती है। फिर उन्होंने गार्डन के बारे में बात करी थी और उसके बाद अब जो पोएट हैं वो बात करते हैं कि किस तरीके से जो लीव्स हैं, ठीक है, जो बुशेस थी, ठीक है, जिनके ऊपर लीव्स नहीं थी, वो सब भी पूरी तरीके से गार्डन में पूरी तरीके से एकदम फुल्ली स्नो से कवर हो जाती हैं और सब कुछ देखने में एकदम ही वाइट और सॉफ्ट दिखाई देता है। इसके अलावा हर ट्विग का मतलब होता है एक टहनी, ठीक है, पेड़ से गिरी हुई टहनी। ट्विग इज़ लेडन का मतलब हो गया बर्फ़ से ढका हुआ, ठीक है। तो हर शाखा, टहनी, सब कुछ बर्फ़ से ढक जाता है। और ये जो सीन है, अब यहाँ पर व्हाट अ प्रिटी साइट, यानी कि यहाँ पर जो पोएट हैं इस कहानी को एंड करते हैं अपना इमोशन एक्सप्रेस करते हुए कि कितना खूबसूरत नज़ारा है, विंटर का सीज़न कितना अच्छा और सुहावना है। इसमें जो स्नोफ्लेक्स हैं वो सारे के सारे गार्डन को एकदम वाइट कर देते हैं, एकदम ब्लैंकेट की तरह कर देते हैं और ये बहुत ज़्यादा देखने में सुंदर लगता है। स्टूडेंट्स, ये इस कहानी का, इस पोएम का एंड था। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पर आगे चलेंगे। आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। अब बताना है से येस और नो। द स्नोफ्लेक्स लुक प्रिटी। क्या स्नोफ्लेक्स सुंदर दिख रहे हैं? हाँ, येस, इसका आंसर हो जाएगा येस।
द स्नोफ्लेक्स फॉल फ्रॉम हाउस टॉप्स, तो क्या स्नोफ्लेक्स छत के ऊपर से गिर रहे हैं, मतलब छत में से गिर रहे हैं? तो नहीं, जो स्नोफ्लेक्स हैं वो आसमान से गिर रहे हैं, स्काई से गिर रहे हैं। द स्नो इज़ सॉफ्ट, क्या स्नो सॉफ्ट है? हाँ, स्नो सॉफ्ट है। ऑल द ग्रास इज़ नॉट कवर्ड बाय द स्नो, क्या सारी घास स्नो से कवर्ड नहीं है? नो, सारी की सारी घास स्नो से कवर हो चुकी है। द बेयर ब्लैक बुशेस टर्न वाइट, तो क्या बेयर ब्लैक बुशेस पूरी काली वाइट पड़ चुकी हैं? हाँ, तो सारी बुशेस वाइट पड़ चुकी हैं। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे। वेयर डू द स्नोफ्लेक्स फॉल, स्नोफ्लेक्स कहाँ कहाँ गिरती हैं? तो स्नोफ्लेक्स कहाँ गिर रही थी? गार्डन में गिरी थी, वॉल्स पर गिरी थी और घर की छत पर भी गिरी थी। तो आंसर में लिखेंगे द स्नोफ्लेक्स फॉल ऑन द वॉल, house tops and on green grass of garden. What does the poet see in the garden? Poet garden में क्या देखते हैं? The poet sees the garden is covered in snowflakes and not a blade of grass is seen. तो poet garden में देखते हैं कि पूरा garden snow से भरा हुआ है और कोई भी एक घास की पत्ती भी दिखाई नहीं दे रही है। Why does the poet call the bare bushes black? अब poet bare bushes को black क्यों कह रहे हैं? The poet calls the bare bushes black because they were bare and without leaves, making them appear darker against the white snow. तो poet bare bushes को black इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो बिना पत्तियों के हैं, bare हैं, यानी खाली हैं, बिना पत्तियों के हैं, ठीक है, और वो एकदम वाइट स्नो के बीच में एकदम डार्क ब्लैक दिखाई दे रहे हैं। What was the pretty sight? Pretty sight क्या थी? The pretty sight was the bare black bushes covered in snow, making every twig look laden and creating a beautiful scene. तो हर जो pretty sight थी वो ये थी कि जो bare black bushes थी वो सब एकदम स्नो में कवर हो गई थी और हर एक ट्विग यानी टहनी, ठीक है, सब कुछ बर्फ़ से ढक गया था और ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था। आई होप आप सभी को इसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी और क्वेश्चन आंसर्स भी आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर पूछें। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।